बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए मैंने बड़े स्लाइस वाली ब्रेड ली है, सैंडविच ब्रेड भी आप ले सकते हैं। और मैंने तकरीबन 10 स्लाइस ली हैं और उनको मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे ट्रायंगल या क्यूब किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। तो इसके अलावा हमें ज़रूरत होंगे मैदा और बेसन। मैदा और बेसन दोनों मैंने 1.5 कप ले लिए हैं। आप इनको छान कर रख लें। इसके अलावा मैंने एक शिमला मिर्च लिया है दरमियाने साइज़ की और इसको छोटे छोटे डाइस में काट लिया है। और एक टमाटर लिया। टमाटर बहुत महंगे आजकल, तो मैंने एक ही टमाटर लिया है। इसको भी आप छोटे डाइस में काट लें। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिया और इसको भी इनके बराबर डाइस में काट लिया है। और 1 कप के बराबर हरा धनिया, इसको आप धोकर खुश्क कर लें। हमें जो मसाले ज़रूरत होंगे उसमें 1 चाय के चम्मच बराबर नमक, 1 चाय के चम्मच बराबर स्याह मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर और 1/3 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, अजवाइन आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच और ओरिगेनो है तकरीबन आधा चाय का चम्मच या इसे थोड़ा कम कर दें। अब हम इसको बनाते हैं। अब आप एक खुले मुंह का बर्तन ले लें जिसमें बेसन को घोलना है। तो सबसे पहले इसमें मैदा और बेसन डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। सब मसाला इसमें हरा धनिया, शिमला मिर्च इसमें, टमाटर इसमें, और प्याज इसमें। सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने इनको। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। आधा गिलास पानी मैं पहले डालूंगी इसमें। इसको हम मिक्स करेंगे। अब बाकी का आधा गिलास भी शामिल कर लेती हूँ इसमें। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो हमने इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करना है। आधा गिलास और डालूंगी इसमें। अब ये ठीक बन गया। ये देखें, मैंने इस बेसन को घोलने के लिए 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रहने दूंगी, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अब आप ब्रेड पकौड़ों का फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करें और
जो आपने स्लाइस काटे हैं किसी भी शक्ल में उनको लें। आपने बार बार चम्मच पास रखनी है आपने, और बार बार इस तरह से इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि ये पतला है तो सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं और पत्ती तय ऊपर आ जाती है। इसलिए आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है और इसको डिप करना है। हाथ साफ कर लें। ये हमने डिप कर दिया और आपने उठाना है और बहुत एहतियात के साथ ऑयल में डाल देना है। इसी तरह से आप बाकी के भी डाल लें। एहतियात से आप इनको पलटें। आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना होगा ताकि ये अच्छे क्रिस्पी बन जाएं, और बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि ये जल जाए। एक टाइम में बहुत ज़्यादा भी ना डालें, इस तरह से खुले खुले आसानी से हम इनको पलट सकें, इतने कम ही डालें। एहतियात से बहुत आसानी से हम इनको पलट सकते हैं। और ये फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बस इसी तरह से आपने करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर में फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। इसी तरह से जितने भी आपको पकौड़ा बनाने हैं ब्रेड से आप वो बना लें, वरना आप ये बेसन घुला हुआ 3-4 दिन तक फ्रिज में महफूज रख सकते हैं दोबारा बनाने के लिए भी। हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार हैं। बहुत मज़े के होते हैं, ख़ास तौर पर शाम की चाय के साथ बहुत मज़ा देते हैं। इसके अलावा आप इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, मज़े के बनते हैं, बच्चों बड़ों सबको अच्छे लगते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। और ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।